प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन? 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वो भी राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। हूबहू एग्जाम के अंदर साथियों यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। जी हाँ, इसी के साथ साथियों हमें आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है साथियों, यह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। नमदे बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बीकानेर, उदयपुर, जयपुर, कोटा या फिर टोंक? जी हाँ साथियों, मैंने आपको यहाँ पर टोंक लिख रखा है। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। नमदे बनाने के लिए अपना एक नंबर के ऊपर जो नाम आता है, ये साथियों किसका आता है? बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ये अपना टोंक का ही आता है। तो टोंक यहाँ पर सही हो जाएगा। परंतु ऑप्शन में टोंक आए ही नहीं, फिर क्या करोगे? बिल्कुल दूसरे नंबर वाला ध्यान रखना है। जी हाँ, बीकानेर जो है ना, ये दूसरे नंबर के ऊपर आता है नमदे बनाने के लिए। तो बीकानेर भी आपको ध्यान में रखना है। कई बार टोंक ऑप्शन में ना आए तो बीकानेर आपको सही लगा कर आना है साथियों। अगला क्वेश्चन है, वह दुर्ग जो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पश्चात सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है? जयगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, बटनेर दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग। कल ही मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ा तो चित्तौड़गढ़ है और दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट जो है ये अपना सोनारगढ़ दुर्ग है। जहां पर व्यक्ति निवास करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? लिविंग फोर्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? सिकंदरा, सिरोही, ब्यावर, अलवर? जी हाँ, तलवार निर्माण के लिए हम बात करें साथियों, तो तलवार निर्माण के लिए अपना सिरोही प्रसिद्ध है। कौन सा शहर प्रसिद्ध है? सिरोही प्रसिद्ध है। तो सिरोही ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। परबतसर पशु मेला किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है? हड़बू जी, रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी? परबतसर जो पशु मेला है साथियों, यह अपना तेजा जी की स्मृति में क्या किया जाता है? आयोजित किया जाता है। तो तेजा जी ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चिपको आंदोलन किस रियासत में हुआ था? मेवाड़ में, मारवाड़ में, हड़ौती में, आमेर में? चिपको आंदोलन की हम बात करें साथियों, चिपको आंदोलन जो है यह अपना मारवाड़ के अंदर हुआ था। तो जी हाँ, मारवाड़ ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, जिसे हम खेजड़ली आंदोलन भी कहते हैं। अमरता देवी बिश्नोई एवं उनके 363 साथियों ने साथियों खेजड़ी बचाने के लिए अपना बलिदान दिया था। बिल्कुल यह वही चिपको आंदोलन है साथियों। एकमात्र वृक्ष मेला भी खेजड़ली ग्राम जोधपुर के अंदर मतलब कि मारवाड़ के अंदर आपका लगता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1936 ईस्वी में, 1937 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में? जी हाँ, मेवाड़ प्रजामंडल की बात करें साथियों, तो यह अपनी 1938 ईस्वी के अंदर की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। शौर्य उद्यान स्थित है। शौर्य जो उद्यान है ये कहाँ पर है? जयपुर में, अजमेर में, जोधपुर में या फिर पाली में? जी हाँ, शौर्य उद्यान की बात करें साथियों, तो यह अपना कहां पर है? अजमेर में है। तो अजमेर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। वाल्मीकि मंदिर कहाँ स्थित है? वाल्मीकि जो मंदिर है साथियों ये कहां पर है आपका? सीताबाड़ी 12 में, मांगरोल 12 में, अंता 12 में, अटरू 12 में? वाल्मीकि मंदिर की बात करें साथियों, तो वाल्मीकि जो मंदिर बना हुआ है यह अपना सीताबाड़ी 12 के अंदर बना हुआ है। तो सीताबाड़ी 12 ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से गुर्जरों से संबंधित नृत्य कौन सा है? चरी, रतवई, जवारा, घूमर?
जी हाँ, गुर्जरों से संबंधित जो प्रसिद्ध नृत्य है अपना, यह कौन सा है? चरी नृत्य है। तो चरी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हो जाएगा साथियों। पाबूजी की फड़ कौन से वाद्यंत्र से बांची जाती है? जंतर, रावण हत्ता, बपंग, कमायचा। पाबूजी की फड़ जो है साथियों, यह अपनी रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ है बांधी जाती है। तो रावण हत्ता ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? कोटा, सवाईमाधोपुर, डूंगरपुर, उदयपुर। जी हाँ, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले की बात करें साथियों, तो सर्वाधिक वन तो अपने बिल्कुल लाडलो उदयपुर के अंदर पाए जाते हैं ना। बिल्कुल सर्वाधिक तो उदयपुर में पाए जाते हैं, और सबसे कम की बात करें तो अपने चूरू के अंदर पाए जाते हैं। सबसे कम चूरू और सर्वाधिक उदयपुर आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? गंगानगर को, बांसवाड़ा को, कोटा को, झालावाड़ को। जी हाँ, राजस्थान का नागपुर जो है हम किसे कहते हैं? बिल्कुल सही बता रहे हो, राइट हो जाएगा, झालावाड़ को कहते हैं साथियों। तो झालावाड़ ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान वाली बोली कौन सी है? क्षेत्रफल की बात हो रही है साथियों। यह अपना जो रीट होती है ना, बिल्कुल साथियों ध्यान में रखिएगा, बीएसटीसी की एग्जाम के बाद अपनी रीट की एग्जाम कंडक्ट होती है, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था। तो आप देख सकते हो कि क्वेश्चन का लेवल कितना बढ़िया है। बिल्कुल साथियों, सर्वाधिक जो है ना क्षेत्र की दृष्टि से बात करें तो मारवाड़ी बोली बोली जाती है। तो मारवाड़ी ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। गणेश जी का प्रसिद्ध मेला कहां बढ़ता है? सवाईमाधोपुर में, सिरोही में, अलवर में, कोटा में। जी हाँ, गणेश जी का जो प्रसिद्ध मेला है यह अपना साथियों सवाईमाधोपुर के अंदर लगता है। रणथंभौर दुर्ग के अंदर अपना त्रिनेत्र गणेश जी का प्रसिद्ध साथियों मंदिर बना हुआ है, वहीं पर गणेश जी का प्रसिद्ध मेला लगता है जो सवाईमाधोपुर जिले के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। राजस्थान की सबसे पवित्र झील कौन सी है? क्वेश्चन आएगा साथियों एग्जाम के अंदर। तो बताओ राजस्थान की सबसे पवित्र झील कौन सी है? सिलीसेट झील, कोलायत झील, नक्की झील, पुष्कर झील। जी हाँ, कौन सी है साथियों? पुष्कर झील है। तो पुष्कर झील ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। सिवाना दुर्ग किस जिले में है? जालोर में, जोधपुर में, पाली में, बाड़मेर में। सिवाना दुर्ग की बात करें साथियों, तो सिवाना जो दुर्ग है यह अपना बाड़मेर के अंदर है। कहां पर है? बाड़मेर में है, जो साथियों वर्तमान बालोतरा भी आप यहां पर सही कर सकते हो, ये बालोतरा में अब जा चुका है। तो आप बाड़मेर और बालोतरा दोनों ध्यान में रखिएगा। पशु पक्षियों को किस चित्रकला शैली में विशेष स्थान मिला हुआ है? बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली, नाथद्वारा शैली, अलवर शैली। पशु पक्षियों की बात करें साथियों, तो अपने बूंदी शैली के अंदर विशेष स्थान मिला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला कहां पर आयोजित होता है? ऊंट मेले की बात करें, ऊंट महोत्सव की बात करें तो कहां पर लगता है बताओ? पुष्कर अजमेर में, उदयपुर में, जयपुर में, बीकानेर में। जी हाँ, बीकानेर में लगता है। और ऊंट प्रजनन केंद्र भी कहां पर है साथियों? अपना जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर ही स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। चूंप नामक आभूषण कहां पहना जाता है? हाथ में, दांत में, अंगुली में, नाक में। चूंप नामक जो आभूषण है साथियों, यह अपना दांत में पहना जाता है। मैंने आपको कई बार बताया है, एक तो अपना हो गया चूंप और एक हो गया रखन। जी हाँ, कौन कौन से? चूंप और रखन, दोनों के दोनों जो आभूषण हैं यह अपने दांत में पहने जाने वाले आभूषण हैं। तो ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 13 ताली नृत्य के लिए प्रसिद्ध है गोगा मेला, तेजा मेला, रामदेवरा मेला, लखी मेला। अरे साथियों, कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा बैठकर किया जाने वाला एक प्रकार का क्या है? प्रसिद्ध नृत्य है, जो साथियों रामदेव जी की आराधना में
किया जाता है और इसके अंदर अपने 13 मंजिराएं जो है ना ये आपके महिलाएं बांधती हैं अपने हाथ एवं पैरों के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ये रामदेवरा जो मेला है जैसलमेर में लगता है उसका ये प्रसिद्ध नृत्य है। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किस जिले में है? बांसवाड़ा, जयपुर, उदयपुर, राजसमंद। जी हाँ, कहां पर है? बांसवाड़ा में है साथियों। तो बांसवाड़ा ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? शत्रुघ्न का, लक्ष्मण का, भरत का, राम का। जी हाँ, पाबूजी की बात करें बिल्कुल साथियों, मारवाड़ में ऊंट लाने का जो श्रेय दिया जाता है ये साथियों इन्हीं को दिया जाता है। ऊंटों के देवता भी इन्हें ही हम कहते हैं। और साथियों ध्यान में रखिएगा, इनको अपने लक्ष्मण का अवतार है हम मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। माधो राजपुरा का किला किस जिले में स्थित है? जयपुर में, टोंक में, अलवर में, दौसा में। जी हाँ, बिल्कुल साथियों सही बता रहे हो। माधो राजपुरा का जो अपना किला है ये कहां पर है? बिल्कुल सही साथियों, राइट बता रहे हो आप। करेक्ट हो जाएगा, दौसा के अंदर है। तो दौसा ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा। बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी मानी जाती हैं? जीण माता, करणी माता, शीला देवी, केला देवी। बीकानेर के राठौड़ों की जो कुलदेवी है साथियों यह अपने करणी माता मानी जाती है। इनका मंदिर साथियों देशनोक बीकानेर के अंदर अपना स्थित है और साल के अंदर 2 बार मेले का आयोजन होता है। अब वर्तमान के अंदर साथियों आपको पता है नवरात्रे चल रहे हैं ना, तो नवरात्रों के अंदर इनके मेले का आयोजन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। बम नृत्य कहां का प्रसिद्ध नृत्य है? अलवर भरतपुर का, जैसलमेर एवं बाड़मेर का, जयपुर एवं अजमेर का, उदयपुर एवं सिरोही का। जी हां, अपने अलवर एवं भरतपुर का क्या है? प्रसिद्ध नृत्य है बम नृत्य। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। अपने हालातों की वजह से अपने सपनों को नहीं बदलना चाहिए बल्कि अपने सपनों के हिसाब से अपने हालातों को बदलना चाहिए। तो आपके हालात चाहे कैसे भी हों परंतु सपना तो एक ही है, आपके नन्हे मुन्ने बच्चों को पढ़ाना है, टीचर लगना है। तो बीएसटीसी की एग्जाम तो पहले फतह करनी पड़ेगी ना, बिल्कुल करनी पड़ेगी। तो मेहनत में जुटे रहिएगा, अवश्य ही आपका साथियों सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। और अभी तक साथियों आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है ना, तो फटाफट आपको ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक अपना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि छोटी बड़ी जानकारी उसी पर आती है साथियों, क्लास का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले उसी पर आता है। तो फटाफट ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा कि किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 शुरू की थी? छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, राजस्थान। जी हाँ, 100% ध्यान में रखिएगा, हम राजस्थान जी के पढ़ रहे हैं तो राजस्थान का ही नाम आएगा साथियों। जी हाँ, आपको पता है बीएसटीसी के अंदर राजस्थान जी के आता है, तो राजस्थान आपका ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा एक अभ्यारण्य काले हिरणों के लिए जाना जाता है? कृष्ण मृग या साथियों काले हिरणों के लिए अपना ताल छापर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, जो अपना कहां पर है साथियों? चूरू जिले के अंदर स्थित है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस किस्म का कोयला पाया जाता है? बिटुमिन्स, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, उपयुक्त सभी। राजस्थान के अंदर हम बात करें साथियों तो प्रमुखतः जो है ना ये अपना लिग्नाइट जो कोयला है ये पाया जाता है। तो लिग्नाइट ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां, अगला क्वेश्चन है यहां पर, राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना कहां स्थापित किया गया था? लाखेरी बूंदी में, मोड़क कोटा में, गोटन नागौर में या फिर ब्यावर अजमेर में। जी हां, लाखेरी बूंदी के अंदर स्थापित किया गया था। तो लाखेरी बूंदी ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा।
मेहंदी सर्वाधिक कहाँ की प्रसिद्ध है? जी हाँ, जोधपुर की, अलवर की, जयपुर की, पाली की। अरे साथियों, मेहंदी की बात करें तो अपना एक गांव पड़ता है, शहर पड़ता है सोजत। कहाँ से, कौन सा साथियों? सोजत। सोजत कहाँ पर है? अपने पाली के अंदर है साथियों। तो सोजत पाली की जो मेहंदी है ये प्रसिद्ध है, इसे जीआई टैग भी मिला हुआ है, ये विश्व प्रसिद्ध है साथियों। तो यहां पर पाली ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है? माही को, सोम को, बाणगंगा को, बनास को? जी हाँ, माही को कहा जाता है। आदिवासियों की गंगा साथियों किसे कहते हैं? हम माही नदी को कहते हैं। तो माही ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। किस मेले को आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाता है? कजली तीज का मेला, चंद्रभागा मेला, गौतमेश्वर मेला, बेनेश्वर मेला? जी हाँ, नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर सोम, माही, जाखम नदी के त्रिवेणी संगम के ऊपर साथियों अपना बेनेश्वर मेला आयोजित होता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ, भीलों का कुंभ कहा जाता है। इस मेले का आयोजन अपना साथियों ध्यान में रखिएगा माघ पूर्णिमा के दिन किया जाता है। तो बेनेश्वर मेला ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में विभीषण मंदिर कहाँ स्थित है? आकोला में, रेवासा में, केथुन में, आबानेरी में? जी हां, केथुन के अंदर है। केथुन ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राय पिथोरा व दल पुंगल किसकी उपलब्धियां हैं? पृथ्वीराज तृतीय की, सोमेश्वर की, विग्रहराज चतुर्थ की, अजय पाल की? राय पिथोरा एवं दलपुंगल की बात करें साथियों तो यह अपनी पृथ्वीराज तृतीय की क्या है? दोनों की दोनों उपलब्धियां हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। सहरिया जनजाति का कुंभ कौन सा है? तेजा मेला सीताबाड़ी, तेजा मेला ब्यावर, तेजा मेला खरनाल, बेनेश्वर मेला? सहरिया जनजाति का जो कुंभ साथियों कहलाता है यह अपना तेजा मेला सीताबाड़ी के अंदर जो आयोजित होता है यह कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। ऊपरमाल पंचबोर्ड की स्थापना किसने की थी? साधु सीताराम दास ने, माणिक्यलाल वर्मा ने, विजय सिंह पथिक ने, पृथ्वी सिंह ने? जी हां, विजय सिंह पथिक ने की थी। तो विजय सिंह पथिक ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। रास्तापाल हत्याकांड से संबंधित जिला है? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर? जी हाँ, कौन सा है? उदयपुर है। आपका माफ कीजिएगा साथियों, डूंगरपुर है। रास्तापाल हत्याकांड से संबंधित जिला कौन सा है? डूंगरपुर है। तो डूंगरपुर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। किस दुर्ग को जमीन का जेवर कहा जाता है? जालोर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, बीकानेर दुर्ग, बूंदी दुर्ग? जमीन का जेवर तो हम बीकानेर दुर्ग को कहते हैं साथियों। इसे हमें लालगढ़ भी कहते हैं क्योंकि ये लाल पत्थर से क्या है? निर्मित दुर्ग है, इस कारण इसे लालगढ़ भी कहते हैं। तो बीकानेर दुर्ग ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? मांगी बाई को, बन्नो बेगम को, अल्लाह जिलाई बाई को, गौरी देवी को? मरुभूमि की कोकिला तो हमें अल्लाह जिलाई बाई को कहते हैं। तो अल्लाह जिलाई बाई ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन वाला जिला कौन सा है? धौलपुर, बाड़मेर, बीकानेर, अजमेर? जी हाँ, कौन सा है? बाड़मेर है साथियों। तो बाड़मेर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है? कुंभलगढ़, हल्दीघाटी, चित्तौड़गढ़, उदयपुर? अरे महाराणा जो प्रताप थे ना उनका जन्म कहां पर हुआ था? बिल्कुल कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर हुआ था। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक आपका साथियों कौन सा महल है? बादल महल है, जिसके अंदर इनका जन्म हुआ था। ध्यान में जरूर रखिएगा साथियों। जी हाँ, मेहनत तो हर फील्ड में करनी पड़ेगी मेरे दोस्त, बेकार पड़े रहने से तो लोहे पर भी जंग लग जाता है। तो बेकार नहीं पड़ा रहना है, मकरागिरी नहीं करनी है, पेपर को रब्बा रब्बा काटना है ना,
तो मेहनत तो करनी पड़ेगी साथियों, बिल्कुल मेहनत करते रहिएगा, सिलेक्शन आपका बिल्कुल मुट्ठी में होने वाला है। जी हाँ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी तो करना है, बिल्कुल करना है। और साथियों ऐसी ही आपको क्लास देखनी है तो हमेशा शाम को 8 बजे जुड़ना नहीं भूलना है, क्योंकि शाम को हमेशा 8 बजे क्लास देखने को मिलती है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, छींक माता का मंदिर कहां स्थित है? जयपुर में, बीकानेर में, जैसलमेर में या फिर जालौर में? कहां पर है साथियों? जयपुर में है। तो छींक माता का मंदिर जयपुर, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस जिले में लागू हुई थी? जयपुर में, नागौर में, अजमेर में, करौली में? जी हाँ, नागौर में साथियों क्या हुई थी, आयोजित हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1959 के अंदर साथियों आपकी क्या हुई थी, जारी की गई थी। कहां से? नागौर से की गई थी। बिल्कुल साथियों, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। राजस्थान का कानपुर किस शहर को कहा जाता है? जयपुर को, कोटा को, भीलवाड़ा को या फिर उदयपुर को? जी हाँ, राजस्थान का कानपुर जो है यह हमें कोटा को कहते हैं साथियों। राजस्थान की साथियों शिक्षा नगरी भी किसे कहते हैं? कोटा को ही कहते हैं। तो यहां पर कोटा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? प्यारेलाल गुप्ता को, माणिक्यलाल वर्मा को, गोकुल भाई भट्ट को, जयनारायण व्यास को? जी हाँ, गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं। गोकुल भाई भट्ट ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। मरुस्थल का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? जोधपुर को, जयपुर को, बीकानेर को या फिर जैसलमेर को? मरुस्थल का प्रवेश द्वार जो है साथियों यह हम किसे कहते हैं? बिल्कुल सही बता रहे हो, जोधपुर को कहते हैं। तो जोधपुर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है, राइट हो जाएगा। अही छतरपुर की वर्तमान में नाम क्या है? अही छतरपुर जो है ना इसका वर्तमान नाम क्या है? बीकानेर, जयपुर, नागौर, तारागढ़? वर्तमान साथियों जो नागौर है ना इसी को हम अही छतरपुर कहते थे। तो नागौर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। चंबल नदी का उद्गम स्थान कहां है? जाना पाव की पहाड़ी, खमनोर की पहाड़ियां, मेहंद झील, देवास? जी हाँ, चंबल नदी का जो उद्गम है ये जानाबाव की पहाड़ी, जी हाँ जानापाव की पहाड़ी एमपी है, मतलब कि इन साथियों मध्य प्रदेश से अपनी चंबल नदी निकलती है जो राजस्थान में बहती है, बिल्कुल बहती है। तो यहाँ पर जानापाव की पहाड़ी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम जो 50 नंबर क्वेश्चन है यह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन हुए कमेंट में जरूर बताइएगा, और ये क्लास कैसे लगी ईमानदारी से बताना ना भूलिएगा। अंतिम क्वेश्चन क्या कहता है कि मीराबाई का जन्म किस वंश में हुआ था? परमार, राठौड़, चौहान, सोलंकी? जी हाँ, मीराबाई को राजस्थान की राधा भी कहा जाता है साथियों, और इनका जो जन्म है यह अपने राठौड़ राजवंश में हुआ था। तो राठौड़ राजवंश ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना रखते हैं, कल वापस मिलेंगे शाम को 8 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।